Hello everyone, my name is Prashant Singh and I welcome you all in the next video of SQL playlist. I hope you guys are doing well. I hope you guys are enjoying with the SQL. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट विंडो फंक्शन के बारे में। उससे पहले मैंने लास्ट वीडियो में कुछ असाइनमेंट दिया था, उस असाइनमेंट के बारे में बात करते हैं एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट जो हमारा विंडो फंक्शन है उसके बारे में, जो कि है रो नंबर, डेंस रैंक एंड रैंक। इन फंक्शन का यूज किस कंडीशन में किया जाता है और इसका क्या यूज केस है, ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेट मी शेयर द स्क्रीन। तो मैंने होमवर्क दिया था, फेच द मिनिमम सेल्स जनरेटिंग प्रोडक्ट from each category and fetch minimum maximum sales generating product in each category। बस पहले में मिनिमम निकालना है, तो हम कुछ नहीं करेंगे। बेसिकली ये जो हमारा क्वेरी लिखा हुआ था इसको हम कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी करते हैं, ठीक है। और इसमें यहाँ पे मैक्स है उसको हम यहाँ पे मीन कर देंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर देंगे, मीन कर देंगे। ये मीन हो गया और इसको हम यहाँ पे मीन सेल कर देंगे, ठीक है। पार्टीशन बाय कैटेगरी एंड इक्वल टू मीन। अब इसको आप अगर रन करोगे आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे जिसकी वैल्यू मिनिमम थी, राइट। वो मिल गया। अब हमें मैक्सिमम मिनिमम दोनों एक साथ निकालना है। जब दोनों आपको एक साथ निकालना है तो आप क्या करोगे, ये जो हमारा मैक्सिमम वाला प्रोडक्ट था, मैक्सिमम वाला क्लाउज क्वेरी था, इसमें से हम ये मैक्सिमम वाले पार्ट को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, ठीक है। और ये जो हमारा क्वेरी है इसमें मिनिमम से पहले बेसिकली इसको हम एक एंटर कर देते हैं और यहाँ पे हम एक क्वेरी ये पेस्ट कर देते हैं मैक्सिमम वाला। फाइन। तो ये जो क्वेरी हमारा होगा इनर क्वेरी, ये बेसिकली हमें क्या देगा, मिनिमम मैक्सिमम दोनों देगा, ठीक है। वो आप समझ पा रहे होंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे, वेयर टोटल सेल्स इक्वल टू नहीं लिख के इन मिनिमम एंड मैक्सिमम, ठीक है। ये हो गई। और इसको हम रन करते हैं। ये देखो हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल गया प्रोडक्ट ईच कैटेगरी में। अब चाहो तो यहाँ पे कैटेगरी भी ले लो, कॉमा कैटेगरी, ठीक है। बेकरी में मिनिमम मैक्सिमम, एग मीट्स एंड फिश में मिनिमम मैक्सिमम, फूड ग्रेन्स में वैसे ही, एंड फ्रूट एंड वेजीज में, ऑयल मसाला में, स्नैक्स में। ये हो गया हमारा मिनिमम मैक्सिमम का कॉम्बिनेशन। यही क्वेरी थी, कुछ नहीं करना था। पहले तो हमने क्या किया, मैक्स को मीन में चेंज कर दिया, उसे रन कर दिया, क्वेरी को सेम रहने दिया, और दूसरा में मीन मैक्स दोनों को कैलकुलेट करके और उसको टोटल सेल्स इनमें मैक्स और मीन ले लिया, सिंपल, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट विंडो फंक्शन के बारे में, जो है कि रो नंबर। रो नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। रो नंबर क्या होता है एंड देन रैंक क्या होता है एंड डेंस रैंक क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक टेबल का यूज करते हैं, वो है फैक्ट सेल्स, ठीक है। आई थिंक आपको पता होगा फैक्ट सेल्स टेबल में क्या क्या है और किन सारी चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं इस फैक्ट सेल्स में। तो पहले हम लेते हैं यहाँ पे सेलेक्ट ऑर्डर डेट कॉमा ऑर्डर आईडी, ठीक है, कॉमा सेल्स अमाउंट, ओके। देन रो नंबर, ठीक है। देन ओवर और यहाँ पे जस्ट लेता हूँ मैं ऑर्डर बाय जैसे सेल्स अमाउंट, और ऑर्डर बाय नॉट सेल्स अमाउंट, ऑर्डर डेट एज अ रो नंबर्स फ्रॉम
फैक्ट सेल्स। ठीक है, बेसिकली रो नंबर होता क्या है, पहले इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, फिर आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो रो नंबर क्या होता है? रो नंबर एक विंडो फंक्शन है जो हर एक रो को एक यूनिक सीक्वेंस ऑफ नंबर प्रोवाइड करता है। ठीक है, रो नंबर क्या होता है? रो नंबर एक विंडो फंक्शन होता है जो हर एक रो को एक यूनिक सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करता है। तो देखो, जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑर्डर डेट, ऑर्डर आईडी एंड सेल्स अमाउंट, ये 3 कॉलम लिए और मैं यहाँ पे रो नंबर असाइन कर रहा हूँ बाय ऑर्डर डेट। ठीक है, ऑर्डर डेट असेंडिंग ऑर्डर में एज अ रो नंबर। ठीक है, फ्रॉम द फैक्ट सेल्स। तो यहाँ पे देखो इजिली ये रो नंबर असाइन हो चुका है, राइट। सबसे पहले वाले रो को रो 1 मिला, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5, ऐसे करके सो ऑन, एंड आप जाओगे लास्ट तक तो 994 हमारे डेटा में 9994 रोज हैं, उस एक एक करके असाइन हो गया। ठीक है, इसमें कोई भी पार्टीशन वगैरह नहीं हुआ, बस सिंपल एक रो नंबर असाइन हुआ है। अब आप ये बोलोगे इसका एग्जाम्पल तो मैंने ले लिया, ठीक है, रो नंबर असाइन कर दिया, इसका यूज क्या है, हम यहाँ रियल टाइम में इसको कहाँ पे यूज करते हैं? तो बेसिकली रो नंबर जैसे कि आपने असाइन कर दिया, इसमें कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं है, जस्ट अ सिंपल रो लिया, नंबर लिया 12 सॉरी 9994 9994 रो नंबर असाइन हो गया है इसमें। इसका यूज किया जाता है, जैसे आपको अगर फिल्टर आउट करना हो कि हमें, जैसे कि हमने फर्स्ट डे ऑफ क्वेरी में लिखा था कि गिव मी टॉप 10, बॉटम 5, बॉटम 6, ठीक है, तो उसमें हमने लिमिट और ऑफसेट का यूज किया था। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास अगर रो नंबर है, अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे 50 से 60 तक का डेटा चाहिए, तो आप क्या करोगे? इसको एक सीटी में रखोगे एंड देन रो नंबर बिटवीन 10 टू 20 और 30 टू 60 वो डेटा आपको प्रिंट होके दिखा देगा। ठीक है, इसे कैसे कैसे कर सकते हैं इसको? विथ सीटी एज, ठीक है, मैं हमेशा सीटी ही लेता हूं, एंड देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीटी, ठीक है, where row number between 10 to 10 and 50, ठीक है, रो नंबर्स बिटवीन 10 टू 50, इसको रन कर दो। देखो 10 से 50 तक का डेटा हमें मिल गया, राइट। तो ये होता है रो नंबर का यूज। बेसिकली अगर आपको विद इन रेंज कोई डेटा निकालनी है तो आप रो नंबर असाइन कर दो, वहां से आप डेटा को ले लो, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू जो भी आपको रो नंबर चाहिए। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा बात करते हैं हम रैंक के बारे में। रैंक क्या होता है? ठीक है, तो मैं इस डेटा को यहां से लेता हूं, सेम क्वेरी को मैं लेता हूं यहाँ पे, जिसमें हमारा रैंक रो नंबर भी रहेगा। ठीक है, इसमें हम एक रैंक भी असाइन करेंगे। अरे मैं इस वाले को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन रैंक, ओके, एंड ये ओवर ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है, एज अ रैंक्स। अब इसको आप रन कर दो। तो रैंक क्या करता है? बेसिकली आप अगर देखोगे, रैंक फंक्शन एक रैंकिंग प्रोवाइड करती है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ऑर्डर डेट, राइट। ऑर्डर डेट के हिसाब से ये एक रैंक प्रोवाइड करती है, ठीक है। रैंक जैसे स्कूल में मार्क्स के हिसाब से रैंक प्रोवाइड होती है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4, उसी तरह से यहाँ पे रैंक प्रोवाइड की जाती है हर एक डेटा पॉइंट को और हर एक रो को, जो भी आप ऑर्डर बाय में लिखोगे। यहाँ पे जो भी हमने, यहाँ पे मैंने ऑर्डर बाय में लिखा, सॉरी ओवर में लिखा है ऑर्डर बाय ऑर्डर डेट, ठीक है। अब चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। रो नंबर तो आपको समझ में आएगा, 1 2 3 4 से लेके लास्ट तक जो नंबर ऑफ रोज होंगे वो असाइन होगा। रैंक में क्या होगा? देखिए, फर्स्ट वाले ऑर्डर डेट के लिए रैंक 1 आया, ठीक है, दूसरे वाले के लिए रैंक 2 आया, तीसरे वाले के लिए भी 2 ही आया है, और अगेन दूसरे वाले के लिए भी 2, तीसरे वाले के लिए भी 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर डेट सेम है, तो जहां पे आपके सिमिलर डेटा होंगे उसके लिए सेम रैंक असाइन होगा, ठीक है। क्या होगा? सेम रैंक असाइन होगा।
और नेक्स्ट रैंक जो होगा, नेक्स्ट रैंक नंबर होगा वो स्किप हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, रैंक 1 2 3 4 होना चाहिए, नेक्स्ट 5 होना चाहिए यहाँ पे, राइट, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, अब अगर स्टार्टिंग से काउंट करते हैं फिर से 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, बट जहां पे भी हमारा नंबर ऑफ डेटा सेम था उसके लिए हमें 2 असाइन किया गया है। ठीक है, क्योंकि ये टाई है, टाई कंडीशन में सेम रैंक प्रोवाइड की गई है। अगर सेम रैंक प्रोवाइड की गई है तो 2 के बाद 3 आती है, बट वो 3 असाइन नहीं हुआ, 4 भी असाइन नहीं हुआ, डायरेक्टली 5 असाइन हो गया। क्यों? क्योंकि ये 2 जो है दो और भी डेटा पॉइंट्स को, रो को असाइन किया गया है। तो वो 3 था बट वो 2 गया, 4 था तो वो 2 गया, तो नेक्स्ट एक्चुअली में 5 होना चाहिए और ये 5 ही है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है क्या हो रहा है यहाँ पे। सेम डेटा पॉइंट्स को हम सेम डेटा पॉइंट्स को जहां पे टाई हो रही है वहां पे हम सेम रैंक प्रोवाइड करते हैं और नेक्स्ट नंबर जो है हम स्किप कर देते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे 3 और 4 होना चाहिए, वो नहीं आएगा क्योंकि 3 और 4 जो है वो 2 रैंक नंबर 2 के साथ टाई हो गई थी, तो उसको हमने 2 असाइन किया और फिफ्थ वाले को हमने फिफ्थ असाइन कर दिया। ठीक है, होप इट्स क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑर्डर डेट की जगह पे सेल्स अमाउंट ले लेते हैं। ठीक है, सेल्स अमाउंट ले लेते हैं और यहाँ पे भी सेल्स अमाउंट ले लेते हैं, सेल्स अमाउंट ले लिया। अब इसको चेंजेस कुछ नहीं आएंगे गाइस, ये देखो सेल्स अमाउंट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, जो सबसे लोएस्ट सेल्स वैल्यू है उसको रो नंबर में कोई फर्क नहीं आएगा, 1 to 1994 आएगा, बट ओनली डिफरेंस इज क्या, सेल्स अमाउंट को लोअर टू हायर वैल्यू में असाइन किया गया है, उस बेसिस पे हमें रो नंबर असाइन किया गया है। ठीक है, उस बेसिस पे हमारा ये रो नंबर असाइन किया गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे, लेट्स से अगर आपको कहा गया कि हमें रो नंबर के अकॉर्डिंग हमें 1 to लेट्स से 20 to 50 रो ऑफ डेटा, ये नंबर ऑफ डेटा हमें दो, द रेंज ऑफ डेटा जो हमारा आना चाहिए रिजल्ट में वो 10 to 50 रो नंबर का होना चाहिए, बट किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ये भी क्वेश्चन है यहाँ पे, कि आपके ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सेल्स वैल्यू के अकॉर्डिंग होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, तो वो इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हमने लिख दिया ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे असेंडिंग है, तो जो सबसे लोएस्ट वैल्यू थी सेल्स की वो सबसे ऊपर आ गई, सबसे हाईएस्ट जो होगी वो सबसे नीचे होगी, राइट, अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे सबसे हाईएस्ट वाली होगी। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग ही रो नंबर असाइन हुआ है 1 to 99994। रैंक जो है इसकी 1 आई है क्योंकि ये सबसे लोएस्ट, हमने कमांड वही दिया हुआ है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में, तो इसकी 1 है, दूसरे की 2 है, तीसरे की 3 है, एंड ये दोनों टाई, एक्चुअली ये टाई है, राइट, आप देखोगे सेल्स अमाउंट सेम है इन दोनों की, सॉरी इन दोनों की सेम है, तो यहाँ पे 3 असाइन हुआ है और 4 स्किप होके यहाँ पे 5 असाइन हो गया। तो रैंक बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट नंबर को स्किप करके जो उसकी वैल्यू आती है वो हम असाइन करते हैं। 3 के बाद 4 आना चाहिए, वो स्किप हो गया, बट उसके बाद 5 असाइन हो गई, जो एक्चुअल वैल्यू अगर आप रैंक के हिसाब, रो नंबर के हिसाब से देखोगे तो ये 5 है, तो यहाँ पे 5 ही असाइन हुई है टाई होने के बाद भी। ठीक है, जहां पे टाई होती है उसको सिमिलर प्रोवाइड करते हैं, क्या, रैंक, एंड नेक्स्ट वैल्यू को हम स्किप कर देते हैं। क्लियर है, ये हो गया हमारा रैंक। अब आप ये पूछोगे रैंक का यूज हम कहाँ पे करते हैं। रैंक का यूज हम बेसिकली किसी भी कॉलम को रैंक देने में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे रैंक दिया हुआ है सेल्स अमाउंट के करस्पॉन्डिंग, अब मुझे ये पता करना हो कि मेरा टॉप 10 और लेट्स से टॉप 10 सेल्स अमाउंट क्या है, या टॉप 10 के सेल्स अमाउंट के करस्पॉन्डिंग हमारा डेटा क्या है, तो वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको डिसेंडिंग में करनी है तो आप इसको ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट DSC कर दो। ठीक है, इसको भी आगे हम देखेंगे। एक और फंक्शन है डेंस रैंक, जिसकी मैं बात कर रहा था, राइट, डेंस रैंक, डेंस रैंक भी ले लेते हैं ओवर, सेम चीज, ये इसको कॉपी कर लेते हैं, डेंस रैंक में एज अ DNS
रैंक। ठीक है, अब देखो डेंस रेंज में क्या हो रहा है। रोल नंबर रैंक तुमने देख लिया, डेंस में क्या है, 1 इसके लिए, 2 इसके लिए, 3 हमारा क्या हो रहा है, ये दोनों डेटा पॉइंट जो है हमारे सेल्स अमाउंट के 15.190 15.190 दोनों के रैंक सेम है, तो हमें यहाँ पे 3 असाइन हुआ है, और 15.970 का 4 असाइन हुआ है, यहाँ पे 5 असाइन हुआ था रैंक में। सो डेंस रैंक बेसिकली असाइन द सेम रैंक फॉर द टाइप डेटा पॉइंट एंड इट डज नॉट स्किप द नेक्स्ट नंबर। ये जो है हमारे नेक्स्ट नंबर को स्किप नहीं करता है। सेम डेटा पॉइंट को फिर से मैं बोलता हूँ हिंदी में, प्योर हिंदी में बोलता हूँ। डेंस रैंक बेसिकली सेम डेटा पॉइंट को जिसकी वैल्यूज सेम हो एकदम बिल्कुल, उसको ये क्या करता है, सेम रैंक प्रोवाइड करता है, और नेक्स्ट रैंक को भी स्किप नहीं करता है, नेक्स्ट रैंक नंबर को ये स्किप नहीं करता है। ये देखो 1 2 ये 3, उसके बाद रैंक 4 होनी चाहिए तो इसने 4 दिया यहाँ पे, बट रैंक में क्या हुआ 1 2 3, एक्चुअली ये 4 आना चाहिए बट सेम होने की वजह से ये 3 असाइन हुआ, तो ये इसको नेक्स्ट वाले को इसने 5 कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है डेंस रैंक रैंक एंड रो नंबर में क्या डिफरेंस है। अगेन डेंस रैंक का यूज कहाँ पे किया जाता है, डेंस रैंक को अगर हम यूज करते हैं अगेन रैंकिंग में कि हमें लेट्स फाइंड द रैंक एंड रैंक डेटा, और लेट्स से सिंपल में बात करें जो कि बहुत ही कॉमन वर्ड है, फाइंड द nth सैलरी एम्प्लॉय डिटेल, nth सैलरी एम्प्लॉय डिटेल, nth का मतलब जैसे 10th इन डिपार्टमेंट 10th रैंक सैलरी हमें निकाल के दो कि कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी जो है 10th रैंक पे आती है, व्हेन ये सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, उस बेसिस पे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, अब चलिए हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया था, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम प्रोडक्ट, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। उसको हम रैंक एंड डेंस रैंक के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट पी डॉट प्रोडक्ट, पी डॉट प्रोडक्ट कॉमा पी डॉट कैटेगरी, ठीक है, कॉमा सम ऑफ सेल्स अमाउंट, ठीक है, एंड फ्रॉम फैक्ट सेल्स एज अ एफ join dim product as a p on p dot product code equal to f dot product code। ये हमने क्या किया, पहले मैं इसको डिसाइड कर रहा हूं कि हमारा ग्रुप वाइज यूज करना पड़ेगा। पहले हम टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारा सेल्स अमाउंट प्रोडक्ट एंड कैटेगरी हो, ग्रुप बाय 1, 2। ठीक है, ये आ गया, इसको हम लिख देते हैं एज अ टोटल सेल्स। अब टोटल सेल्स, ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे ये रैंक, रो नंबर, सारी चीजों को यहाँ से कॉपी करते हैं यहाँ तक और इसको प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे सारी की जरूरत नहीं है बट मैं आपको प्रोवाइड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑर्डर बाय सम ऑफ सेल्स अमाउंट हो जाएगा, ये एक्चुअली ये एफ डॉट होना चाहिए, एफ डॉट, एफ डॉट, एफ डॉट, एफ डॉट, ठीक है, एंड यहाँ पे पार्टीशन बाय, पार्टीशन पार्टीशन बाय कैटेगरी, पी डॉट कैटेगरी। सेम चीज इसको कॉपी कर लेते हैं और इसमें डालते हैं, इसमें डाल देते हैं। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, ये देखो
फर्स्ट कैटेगरी है हमारा बेकरी का। बेकरी के अंदर रो 1 2 3 आया, ठीक है। एंड नेक्स्ट कैटेगरी हमारा एग मीट एंड फिश का, इसके अंदर अगेन 1 2 3 आया, क्योंकि हमने पार्टीशन किया है बाय क्या, कैटेगरी, इसीलिए हर कैटेगरी को ये जितने भी प्रोडक्ट होंगे उसके रो नंबर असाइन होंगे, ठीक है। 1 2 3 4, अगेन फूड एंड ग्रेन्स में हमारे 3 प्रोडक्ट हैं तो 1 2 3 असाइन हुआ। फ्रूट एंड वेजीज में हमारे 4 प्रोडक्ट हैं तो 4 रो नंबर 1 2 3 4 असाइन हुआ। ऐसे ही हमारे रो नंबर असाइन हुए। रैंक, अगेन रैंक जो है हमारा 1 2 3 आया है, करस्पॉन्डिंग टू सेल्स अमाउंट असेंडिंग में है। ये सबसे लोएस्ट सेल्स अमाउंट है, ये सबसे हाईएस्ट है, तो 1 2 3। डेंस रैंक भी सेम है 1 2 3। अगेन एग फिश एंड मीट के अंदर हमारा जो सेल्स अमाउंट है लोएस्ट, मीडियम, अगेन मीडियम एंड हाईएस्ट, सो लो टू हाईएस्ट, एंड बेस्ड अपॉन दैट उसके अनुसार हमारा रैंक है 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। देन फूड एंड ग्रेन के अंदर हमारा 2 प्रोडक्ट है, उसके जो सेल्स अमाउंट है वो है लोएस्ट एंड हाईएस्ट, सो रैंक हो गया, रो नंबर हो गया 1 एंड 2, एंड रैंक हो गया अगेन 1 एंड 2, एंड यहाँ पे भी 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 एंड 3, सॉरी फूड एंड ग्रेन्स के अंदर 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3 एंड 1 2 3, ठीक है। कहीं भी सेल्स अमाउंट हमारा सेम नहीं है, इसलिए रैंक में वो आपको दिख नहीं रहा होगा। हम आपका रैंक, डेंस रैंक एंड आई थिंक रो नंबर तीनों आपको सेम दिख रहा होगा। सी 1 2 3 1 2 3, 1 2 3 4 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3, राइट। क्योंकि आपका कहीं पे भी जो आपका सेल्स अमाउंट है वो सेम नहीं है। सेल्स अमाउंट सेम नहीं होने की वजह से हर एक रो को एक यूनिक नंबर असाइन किया गया है, एंड रो नंबर जो है वो यूनिक ही होता है, बट रैंक में हम अगर सेम सेल्स अमाउंट हो तो उसको सेम रैंक असाइन करते हैं। डेंस रैंक में क्या करते हैं, सेम असाइन करते हैं, नेक्स्ट नंबर को स्किप नहीं करते हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा एक छोटा सा एग्जांपल इसके अंदर। अब हम इसको आपको अगर बोले कि फाइंड आउट द लोएस्ट सेल्स जनरेटिंग प्रोडक्ट, आप क्या करोगे, क्या करोगे, विथ लेट्स से प्रोडक्ट सेल्स एज, ठीक है, ओपन ब्रैकेट एंड यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट। मैं क्या बोल रहा हूं आपको, लोएस्ट सेल्स जनरेटिंग, तो आप यहाँ पे रैंक ले लोगे, राइट। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीट, क्या था, ये, एंड देन वेर रैंक और डेंस रैंक कोई भी आप ले लो, क्योंकि सारे के वैल्यू सेम ही है। रो नंबर भी ले सकते हो, इक्वल टू 1, ठीक है। इसको आप कर दो, तो ये जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट हर एक कैटेगरी में, अपने कैटेगरी में सबसे लोएस्ट सेल्स जनरेटिंग प्रोडक्ट है, राइट। अगर मैं बोलूं सबसे हाईएस्ट, तो आप क्या करोगे, ऑर्डर बाय सेल्स अमाउंट डिसेंडिंग कर दोगे, DSC, ठीक है, DSC कर दिया, एंड यहाँ पे भी ऑर्डर बाय, सॉरी यहाँ पे रो नंबर पार्टीशन बाय सेल्स अमाउंट DSC, ठीक है। कंट्रोल C, यहाँ पे कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसको आप पहले रन करो, यहां से यहां तक रन करनी है। जब आप रन करोगे तो हाईएस्ट वैल्यू जो है सबसे ऊपर आएगी, उन्होंने डिसेंडिंग कर दिया, हाईएस्ट टू लोएस्ट कर दिया है। ईच कैटेगरी में वो होगा, ईच कैटेगरी में जो हमारा सेल्स अमाउंट होगा हाईएस्ट टू लोएस्ट होगा, ठीक है। आप देख लो, स्नैक्स में भी सबसे ऊपर कौन सा है, ये वाला, देन ये, ठीक है। एग एंड फिश में भी 8 लाख 4 लाख एंड 1 लाख, राइट। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेम चीज को रन कर देंगे पूरे एक साथ CT के साथ, यहाँ पे रैंक इक्वल टू 1 है हमारा। तो ये प्रोडक्ट वो है जिनके वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, सेल्स वैल्यू हाईएस्ट है। तो ये यूज होता है बेसिकली
रैंक, डेंस रैंक एंड क्या, रो नंबर का। रो नंबर, डेंस रैंक एंड रैंक में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा, यूज केस ही पता चल गया होगा कि कहाँ पे हम डेंस रैंक यूज करेंगे, कहाँ पे रैंक यूज करेंगे, कहाँ पे रो नंबर यूज करेंगे। अगर आपको नेक्स्ट नंबर स्किप करानी है तो आप वहां पे रैंक यूज करोगे, उसके अकॉर्डिंग आप लेट से क्या करोगे, डेटा निकालोगे, रैंक नंबर 4 पे कौन सा डेटा आ रहा है, रैंक नंबर 5 पे कौन सा डेटा आ रहा है, राइट। नेक्स्ट अगर आपको लेट्स से नेक्स्ट नंबर को स्किप नहीं करानी है, नेक्स्ट रैंक को मतलब स्किप नहीं करानी है, तो आप डेंस रैंक का यूज करोगे एंड देन आप फाइंड आउट करोगे रैंक नंबर 10 पे या डेंस रैंक 10 पे कौन सा डेटा आ रहा है हमारा, बेस्ड अपॉन द लेट्स से सैलरी अगर एम्प्लॉय डेटा है तो, या बेस्ड अपॉन द सेल्स अगर आपका सेल्स डेटा है तो, ठीक है। बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट काउंट भी हो सकता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो इसमें, ठीक है। और लेट्स से हमें यही पता करना हो कि हमारा टॉप 10 कस्टमर या से 10th कस्टमर कौन सा है बेस्ड अपॉन द प्रोडक्ट यूनिट ऑर्डर, ठीक है। इन सारी चीजों को हम कर सकते हैं डेंस रैंक, रैंक एंड रो नंबर के थ्रू। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड आउट द 10th हाईएस्ट, और लोएस्ट होगा तो असेंडिंग ऑर्डर, हाईएस्ट होगा तो डिसेंडिंग ऑर्डर। 10th हाईएस्ट कस्टमर डिटेल बेस्ड ऑन द क्या, बेस्ड ऑन द ऑर्डर और बेस्ड अपॉन द सेल्स। चलो सेल्स लेते हैं, सेल्स नहीं है प्रोडक्ट ऑर्डर लें, यूनिट यूनिट लेते हैं, चलो यूनिट प्रोडक्ट यूनिट ऑर्डर, ठीक है। अब प्रोडक्ट यूनिट ऑर्डर बाय ईच कैटेगरी करना है और ये ईच प्रोडक्ट करनी है, वही पॉसिबल होगा बाय ईच लेट्स से प्रोडक्ट, मतलब ईच प्रोडक्ट में हमें फाइंड आउट करनी है कि हमारा 10 हाईएस्ट कस्टमर डिटेल क्या है। तो सेलेक्ट कस्टमर डिटेल बोले हैं तो कस्टमर सी डॉट कस्टमर कॉमा सी डॉट जेंडर कॉमा सी डॉट एज भी आएगा कॉमा यूनिट, तो सम ऑफ यूनिट एज अ टोटल यूनिट, राइट, एज अ टोटल यूनिट, ठीक है। और यहाँ पे हमने लिखा ईच प्रोडक्ट, राइट, तो हमें यहाँ पे पी डॉट प्रोडक्ट भी लेना पड़ेगा, राइट, पी डॉट प्रोडक्ट, देन कॉमा हम यहाँ पे डेंस रैंक लेते हैं। अगर कहीं पे टाई भी हुई और नेक्स्ट नंबर स्किप नहीं होगा, लेट्स से कहीं पे हम बोले, मैंने बोला 10th हाईएस्ट, राइट, तो लेट्स से कि 9th रैंक वाले और 10th रैंक वाले जो कस्टमर होंगे उनका वैल्यू सेम हुआ तो उनको सेम रैंक प्रोवाइड होगी 9, राइट। अगर मैं रैंक लेता हूं तो नेक्स्ट 11 हो जाएगा, तो हमें 10th नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर हम डेंस रैंक लेते हैं तो 9th वाला टाई हुआ है उसको 9th मिलेगा, 9th और 10th कस्टमर का अगर यूनिट टाई हुआ है तो उसको सेम रैंक मिलेगा 9 और नेक्स्ट वाले को 10 मिल जाएगा, राइट। तो इसलिए हम डेंस रैंक लेंगे, डेंस रैंक, ओके, ओवर पार्टीशन बाय पी डॉट प्रोडक्ट कॉमा ऑर्डर बाय हाईएस्ट बोला है ऑन द यूनिट, तो सम ऑफ यूनिट डिसेंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे एज अ रैंक्स, देन इसको क्लोज कर देते हैं, तो एरर कुछ होगा तो पता चलेगा कहाँ पे एरर है। ऑर्डर बाय, ओके, देखो यहाँ हमने कॉमा यूज कर दिया है, कॉमा यूज नहीं करना है, ठीक है। पार्टीशन वाई को यूज किएंगे तो अभी हम उसके बारे में पता करेंगे कि पार्टीशन वाई को हमने यूज यहाँ पे क्यों किया है, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आ रही है तो। देन फ्रॉम फैक्ट सेल्स एफ ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है, सबसे पहले ज्वाइन करेंगे कस्टमर को, कस्टमर डिम कस्टमर, राइट,
dim customer c on c dot customer code equal to f dot customer code. ठीक है, अगेन join dim product p on p dot product code equal to f dot product code and group by कितना 1 2 3 and 4 राइट 1 2 3 4. चलिए रन करते हैं इसको. अननोन कॉलम c डॉट कस्टमर नेम कहीं पे मैंने ये तो सही है. कस्टमर कोड ये वाला प्रॉब्लम है. कस्टमर बाकी सही है. तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट वाइज सी. कस्टमर डिटेल है राइट एंड प्रोडक्ट वाइज हमने रैंक दिया हुआ है टोटल यूनिट के हिसाब से असेंडिंग में सी. तो ये हमारा आटा एंड फ्लोर है. इसको जो हमें सबसे हाईएस्ट जो क्वांटिटी बाय की गई है वो है इस कस्टमर के द्वारा 335 और उसका रैंक आ रहा है 1. हमें 10th निकालना है. 10th एक्चुअली ये है हाफिज ने प्रोडक्ट आटा एंड फ्लोर बाय किया है. टोटल क्वांटिटी 232 जो कि 10th रैंक पे आ रहा है. करेक्ट. हमें हर एक प्रोडक्ट का निकालना है. तो हमें क्या करना होगा, इसको सीटी के अंदर रखना होगा विथ रैंक्स प्रोडक्ट. ठीक है. सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रैंक्स. मैंने सीटी के अंदर क्यों रखा है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा सीटी के अंदर मैंने क्यों रखा है. प्रोडक्ट अगर नहीं आ रहा है तो मैं भी आपको समझाने वाला हूं कि हमने सीटी क्यों यूज किया है यहाँ पे. वेयर रैंक्स इक्वल टू 10. ठीक है. क्या इशू है. अच्छा एज का यूज मैंने यहाँ पे नहीं किया एज. ठीक है. तो देखो हर एक प्रोडक्ट में हमें रैंक 10th कस्टमर मिल गया है बेस्ड अपॉन द यूनिट ऑर्डर्ड. ठीक है. अब इसको समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया. सी डॉट कस्टमर जेंडर एज ये तो डायरेक्टली मैं कॉल कर रहा हूँ डीम कस्टमर से कॉलम्स को राइट. पी डॉट प्रोडक्ट सम ऑफ सेल्स यूनिट कर रहा हूँ टोटल सेल्स. देन डेंस रैंक का यूज किया. पार्टीशन बाय पी डॉट प्रोडक्ट मतलब हर एक प्रोडक्ट के बेस पे उसको डेंस रैंक प्रोवाइड होगी. जैसे कोई आटा एंड फ्लोर हमारी प्रोडक्ट है उसके अंदर जितने भी कस्टमर ने बाय किया होगा बेस्ड अपॉन द यूनिट हाईएस्ट टू लोएस्ट उसको रैंक प्रोवाइड की जाएगी. जैसा कि यहाँ पे हुआ है देखो रैंक प्रोवाइड की गई है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके सो ऑन 44. बेसिकली हमारे पास 44 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने आटा एंड फ्लोर प्रोडक्ट को बाय किया है और उसकी टोटल यूनिट यहाँ पे क्यूमुलेटिव दिख रही है एंड उसके अकॉर्डिंग हमने रैंक दिया है हाईएस्ट टू लोवेस्ट. ठीक है. ये हो गया हमारा. नेक्स्ट अब हमें निकाला था 10 तो हम इसके अंदर ही वेयर क्लाउज यूज नहीं कर सकते हैं. अगर यूज करना चाहोगे लेट्स से वेयर ये अगर इस रैंक को आप कॉल करोगे तो आपको एरर देगा. वेयर रैंक इक्वल टू 10 जैसे इसको कॉल करोगे ये आपको एरर दे देगा. अननोन कॉलम रैंक इन द वेयर क्लाउज बोला ये अननोन कॉलम है. तो ये अननोन कॉलम है. मैंने पहले ही बताया कि जिस क्वेरी में आप किसी भी एक्सप्रेशन को एक नाम देते हो ये नाम ही दिया राइट. उसी क्वेरी में उस नेम को आप वापस से कॉल नहीं कर सकते हो वेयर क्लाउज में और हैविंग में. तो आपको पूरा एक्सप्रेशन कॉल करना पड़ता है राइट. आपने कभी देखा हो कि जहां पे हमने हैविंग का यूज किया था या वेयर में कुछ ऐसे यूज किया था कुछ प्रोडक्ट का तो हमने पूरे कॉलम का नाम वहां पे लिया था राइट. या फिर पूरे एक्सप्रेशन का मैंने पूरा एक्सप्रेशन उठा के उसको हैविंग में यूज किया था. आप यहाँ पे भी कर सकते हो. आप डायरेक्टली इस
पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ पे कॉल कर सकते हो, बट एक्चुअली विंडो फंक्शन को आप वेयर क्लाउज में डायरेक्टली पूरे एक्सप्रेशन को कॉल नहीं कर सकते, ये फिर से आपको एरर देगा। अगर आप लेट्स से इसको कॉल करते हो यहाँ पे, ये एरर देता है, यू कैन नॉट यूज द विंडो फंक्शन डेंस रैंक इन द कॉन्टेक्स्ट। मतलब आप कॉन्टेक्स्ट में उसको, मतलब कंपैरिजन के लिए आप डायरेक्टली विंडो फंक्शन को यूज नहीं कर सकते, इसलिए ये एरर दे दिया। तो हम यहाँ पे वेयर क्लाउज का यूज नहीं कर सकते, इसलिए मैंने क्या किया, हमने पहले रैंक निकाला, उसको एक टेम्पोररी नेम के अंदर रखा, जिसको हम सीटी बोल रहे हैं, विच क्लाउज हम सीटी के साथ ही स्टार्ट करते हैं, राइट, सीटी के अंदर रखा, एंड देन हमने उस सीटी के नेम के साथ उसको कॉल किया, एंड रैंक को मैंने इक्वेट कर दिया। तो ये हो गया एक एग्जाम्पल आपका, परफेक्ट एग्जाम्पल कहाँ पे हम यूज कर पाएंगे डेंस रैंक या रैंक को। मैंने रैंक क्यों नहीं यूज किया, मैं सोचा अगर सेम नंबर ऑफ रैंक असाइन हुआ जहां पे यूनिट टाई हो गई, तो नेक्स्ट नंबर स्किप हो जाएगा, तो मे बी हमें 10th रैंक ना मिले, इसके से हमें ये 8, 9 एंड 10 तीनों कॉल करना पड़ेगा। तो इसलिए इससे अच्छा है कि हम डायरेक्टली डेंस रैंक का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा रैंक, डेंस रैंक एंड रो नंबर। तो प्लीज कमेंट in the comment box and like and subscribe my channel. Thank you so much.